क्या आप भी एफ&ओ में ओवर ट्रेडिंग के आम नुकसान से जूझ रहे हैं? क्या हेवी प्रॉफिट का आकर्षण आपको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग करने के भयानक खतरनाक चक्र में ले जा रहा है? आज हम इस मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं और आपको इस जोखिम भरे व्यवहार से दूर रखने की स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे। सबसे पहले समझना महत्वपूर्ण है कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है। बिगिनर्स, आप ये जान लीजिए कि आप दिन में 50-60 ट्रेड्स मत लीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा कर सकते हैं, वो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये होता है, ओवर ट्रेडिंग जब होती है जब कोई व्यापारी, कोई ट्रेडर अपने ट्रेडिंग प्लान से अधिक बार एफ&ओ खरीदता, बेचता है, ऑप्शंस बाई करता है। सीई पीई आप जो कॉल्स और पुट लेते हैं, क्विक प्रॉफिट का लालच अक्सर, आप ध्यान दीजिए इस बात को, क्विक प्रॉफिट का लालच ये आपको ओवर ट्रेडिंग कराता है। क्विक प्रॉफिट का लालच अक्सर व्यापारियों को इस तरह के व्यवहार से जुड़े जोखिमों के प्रति अंधा कर देता है। आपको पता नहीं कि ट्रेडिंग में कितने रिस्क है और आपको उसमें वो अंधा कर देता है। अब आप इस जाल से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग लिमिट को डिसाइड करना। ट्रेडिंग की एक सीमा निर्धारित कीजिए। आपके रिस्क सहन करने की, लॉस सहन करने की आधार पर निर्धारित करिए कि आप एक दिन में या एक वीक में, एक सप्ताह में या एक महीने में कितना व्यापार कर सकते हैं, कितने ट्रेड ले सकते हैं। इन लिमिट पर टिके रहें, चाहे एक और ट्रेड कितना भी आकर्षक नहीं लगे। आपको ये नहीं देखना है कि ओ आज तो अप ट्रेंड है, मैं तो एक और ट्रेड ले लेता हूँ। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप है एक ट्रेडिंग प्लान बनाना। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके इन्वेस्टिंग के जो लक्ष्य हैं, जोखिम सहनशीलता है, ट्रेडों में एंट्री एग्जिट करने की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करता है। थर्ड स्टेप है धैर्य का अभ्यास करना, पेशेंस रखिए। फोर्थ स्टेप है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। फिफ्थ स्टेप है सीखना जारी रखिए, न्यू नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अंत में आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं कि कभी आप इमोशनली ये ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि एफ&ओ में ओवर ट्रेडिंग एक बहुत जोखिम भरा व्यवहार है, जिससे आपको बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए अपनी ट्रेडिंग की लिमिट को सेट करिए, एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए, पेशेंस रखिए, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखिए और सीखना जारी रखिए। और कभी ज़रूरत हो तो आप पेशेवर सलाह भी लें, प्रोफेशनल की हेल्प लें। साइकियाट्रिस्ट तक भी जाना पड़ता है लोगों को, ताकि कम से कम आप एक नुकसान से बच जाएंगे। आप ये बात याद रखिए कि व्यापार की दुनिया में स्लो एंड स्टडी ही जीतता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने सौदे करते हैं, कितने ट्रेड लेते हैं, जबकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने समझदारी से वो ट्रेड लेते हैं।